गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास थर्ड हिंदी फर्स्ट चैप्टर 14 ऐसा क्यों होता है नामक कविता के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में पशु एवं पक्षी एवं मनुष्य के कार्यों का वर्णन किया गया है। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। चैप्टर 14 ऐसा क्यों होता है। परिचयात्मक प्रश्न। मुरझाया हुआ फूल उदासी प्रकट करता है या प्रसन्नता। पिंजरे में पक्षी प्रसन्न रहता है या उदास। प्रतिबिंब। कविता के माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकार के विचारों की उत्पत्ति से परिचित करवाना। परिकल्पना। फूल डाल पर खिलता है परंतु तोड़ लेने पर मुरझाने लगता है। बताइए ऐसा क्यों होता है। मनुष्य के रोने पर आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। पहला, चू चू चह चह गाता रह रहे डालों पर तोता है। पिंजरे में आते ही झटपट टे 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 रोता है। ऐसा क्यों होता है। पेड़ों की डाल पर तोता अपनी आवाज़ में प्रसन्न हो चू चू चह चह गाता रहता है, किंतु मनुष्य जैसे ही उस तोते को पिंजरे में बंद करता है वह दुखी होकर टे 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 रोने लगता है। कवि कहता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। फूल डाल पर खुल खुल खिल खिल गंध लुटाता मुस्काता, उसे तोड़ लेता जब कोई वह मुरझा जाता। ऐसा क्यों होता है। फूल अपनी डाल पर रहकर प्रसन्नता से खिलकर चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरता है, किंतु जब भी कोई व्यक्ति उन फूलों को तोड़ लेता है तो वह सुगंधहीन होकर मुरझा जाता है। कवि कहता है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। मछली जब तक जल में होती सर सर दौड़ लगाती, आते ही पानी के बाहर छटपटा कर मर जाती। ऐसा क्यों होता है। मछली जब जल में रहती है तो वह पानी में दूर तक सर सर दौड़ लगाती है, किंतु मनुष्य जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकालकर रख देता है वह छटपटा कर मर जाती है। कवि कहता है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। दिन में तारे छिप छिप जाते, सांझ पड़े आ जाते, कुछ टिम टिम करते, कुछ हंस हंस चमक लुटाते। ऐसा क्यों होता है। आकाश में तारे सूर्य की रोशनी में छिप जाते हैं, किंतु शाम होते ही ये तारे आसमान में झिलमिला कर बाहर आ जाते हैं। आकाश में टिमटिमाते हुए तारे प्रसन्नचित होकर अपनी चमक लुटाते हैं। कवि कहता है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। चांद कभी है घटता बढ़ता, सूर्य कभी ना रूप बदलता। चांद कभी छिप जाता है पर हर दिन सूर्य रहे चमकता। ऐसा क्यों होता है। आसमान में चंद्रमा प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, किंतु सूर्य कभी भी अपना आकार नहीं बदलता। सूर्य का आकार प्रतिदिन एक समान रहता है। कभी कभी तो चंद्रमा पूर्ण रूप से छिप जाता है, किंतु सूर्य प्रतिदिन चमकता रहता है। कवि कहता है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। पलकें मुंद जाती आप ही जब मनुष्य सोता है, आंसू आ जाते आँखों में जब भी वह रोता है। ऐसा क्यों होता है। रात में मनुष्य जब सोता है तो पलकें अपने आप ही मुंद जाती हैं, किंतु दुख के समय में जब मनुष्य रोता है तो नहीं आँखों से आंसू अपने आप ही बाहर आ जाते हैं। कवि कहता है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। आंखें खोल चला करते वे चतुर सयाने ज्ञानी, किसी बात की तह तक जाते कहते विज्ञानी। ऐसा क्यों होता है। कवि कहता है कि चतुर और होशियार लोग आंखें खोलकर समझदारी से अपना काम करते हैं। वे
किसी बात की तह तक जाकर उसके बारे में सब कुछ जानकारी हासिल करते हैं और अपने आप को वैज्ञानिक कहलाते हैं। आखिर में ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों कैसे होता है? तुम भी प्रश्न उठाओ, सोचो समझो, पढ़कर जानो, पूछ पूछ सुलझाओ, ऐसा क्यों होता है? अंत में बालक कहता है कि ये सभी चीज़ें क्यों और कैसे होती हैं। इस पर आप भी प्रश्न उठा सकते हैं। हर कठिन प्रश्नों को के उत्तर को पढ़कर सोचो और पता लगाओ तथा आपस में पूछ पूछ कर उनके प्रश्नों का उत्तर निकालो। कवि कहता है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प के आगे सही लगाइए। पहला, डालों पर तोता किस ध्वनि में गाता है? रट रट, या हुआ चू चू चाचा। चू चू चाचा ये सही है। दूसरा, फूल कब मुरझा जाता है? सुगंध लुटाने पर, तोड़े जाने पर, देखे जाने पर। बा, तोड़े जाने पर यह सही है। तीसरा, इनमें से कौन अपना रूप नहीं बदलता? सूर्य, हवा, चंद्रमा। आ, सूर्य। चौथा, इनमें से कौन घटता बढ़ता है? सूर्य, सितारे, चंद्रमा, चंद्रमा। खा, कविता की छूटी हुई पंक्तियाँ लिखिए। कविता की छूटी हुई पंक्तियों को आपको अपनी बुक से देखकर लिखना है। इसे आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।